और अयोध्या की ही वासी मानस विदुषी देवी चंद्रकला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंद्रकला जी की सिफत है कि वो राम कथा को जन जन तक पहुंचाती हैं और बचपन से ही राम का गुणगान करती रही हैं। उसी ध्येय के साथ तन चंद्रकला जी लगातार बढ़ रही हैं। सभी को जय जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम। चूंकि चंद्रकला जी अयोध्यावासी ही हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम वैसे भी जब कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो देवी पूजन करते हैं, गणेश जी के बाद देवी पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वो सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। ये मंथन भी हम आज देवी चंद्रकला से शुरू करेंगे। चंद्रकला जी, मैं आपके तरफ रुख कर रहा हूँ। अयोध्या धाम, जहाँ की आप वासी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या धाम में जो रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वहाँ निवास करते हैं, वो तो उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है और आप पर है भी कृपा। पुरानी अयोध्या, दिव्य नव्य अयोध्या, इसको लेकर किस तरीके से लोगों में एक माहौल बना है और आंदोलन में भी आपका परिवार बड़ा सक्रिय रहा है वहाँ अयोध्या में, तो जरा अपने भजनों के बारे में, मानस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी जी जी, सबसे पहले जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर जय श्री राम, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। और भैया, जैसा कि आपने कहा कि अयोध्या का जो पहले का माहौल था और जो अब का है, तो देखिए, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बन रहा है धूम धाम से। वाह, तो क्या हमारे बात। रामलला सरकार पधारने वाले हैं। और बस यही कहूं, ऐसा समझिए कि कोई चीज जो आपसे बरसों से बिछड़ी थी और आपको एकाएक अचानक वो चीज प्राप्त हो जाए, तो आप खुशी बयान नहीं कर सकते हो। बस आपकी आंखें बोलती हैं, वहां से शब्द समाप्त हो जाते हैं। तो अभी हम अयोध्या वासियों की वैसी ही स्थिति है। हम शब्द से आपको पूछो तो हम नहीं व्यक्त कर सकते कि हम में क्या प्रसन्नता है, क्या खुशी है। हम खुद अपनी अयोध्या को देखते हैं तो बस हमारी आंखें बोलती हैं। वो गलियां जहां हम गए हैं, आए हैं, हजारों बार गुजरे हैं, आज वो गलियां देखते हैं, उन गलियों की ओर जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कहीं और आ गए। आपसे मैं निवेदन करूं भैया, मेरा जन्म हुआ तो उस स्थान का नाम है स्वर्ग द्वार, राम जी की पैड़ी पर, राम की पैड़ी जो है वहां पर ये स्थान है जी। आज वो गलियां, उस समय जो भी अयोध्या गए हैं उस समय की चर्चा करें और आज करें, आप जिस गली में चले जाए वहां की धूल को सिर माथे लगाकर बस प्रणाम करने का जी करता है। आज हमारे रामलला की कृपा से हमारी अयोध्या ऐसी सजी है, हम स्वप्न में सोचते थे कि कब ऐसा होगा, और वो स्वप्न आज हमारी सरकार की कृपा से पूरा हो रहा है। तो हमारे पास शब्द नहीं है, बस ये कह सकते हैं, अगर कोई पूछे स्वर्ग देखा है क्या, हम नहीं देख बता सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अब कोई मुझसे अगर पूछे कि स्वर्ग देखा है, तो मैं उससे खुल के कहती हूँ, एक बार नहीं, हर रोज देख रही हूँ। आप भी अयोध्या आइए और आप भी स्वर्ग के दर्शन करिए। क्या बात है, हमारी अयोध्या क्या बात है, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत। जो कथावाचिका हैं उनसे एक निवेदन है मेरा, मानस विदुषी देवी चंद्रकला जी से, कि अब ये इस मंथन कार्यक्रम की जो समापन है वो देवी चंद्रकला ही करें और एक राम भजन के साथ में हम इसको खत्म करेंगे। चंद्रकला जी। जी बिल्कुल, अभी तक तो चर्चा यही हो रही थी, पहले बस 2 लाइनों के साथ फिर एक भजन के साथ मैं आज की चर्चा विराम दूंगी कि फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुकमन होगा, हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा, कब की पत्थर हो चुकी शिलाएं वापस फिर से बोलेंगी, जब प्रभु के चरण पड़ेंगे तो वो प्रभु के चरण टटोलेंगी, वाह। जब भव्य आरती रामलला की वहां उतारी जाएगी, तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। वाह वाह, और क्या बात अभी है। तक हम भजन गाते रहे हैं राम आएंगे, पर अब हमने लाइन बदल दी है, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, आज अवध के कड़े कड़े हर्षाए हैं, वाह राम वाह, आए क्या बात है। हैं, राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर आएंगी,
मेरी जिंदगी में खुशियों के पल आए हैं, राम आए हैं। क्षण खुशियों का आज सखी आया है। आज कौशल्या का लाल घर आया है। जिसका किया इंतजार वही दिन आए हैं, राम आए हैं। सबके चरणों में सादर बहुत प्रणाम। बहुत जितने धन्यवाद, भी आप बहुत बहुत धन्यवाद देवी चंद्रकला, आपका बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी धन्यवाद।